हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान, चैप्टर नंबर 12 कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, और यह लेक्चर नंबर 14 है। इस चैप्टर में इसके पहले 13 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज की टॉपिक क्या है, देखो आप, आज की टॉपिक है सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव। तो किसी सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, और विस्थापन क्यों होता है अभी बताऊंगा। तो एक सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन का जब विस्थापन होता है तो उसके कारण क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं का अध्ययन करना है। तो इसमें आप देखें, पहला टॉपिक है प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा है अनुनाद जिसे हम रिजोनेंस भी कहते हैं, चौथा है अनुनाद प्रभाव या रिजोनेंस इफेक्ट, इसे मेसोमेरिक प्रभाव या मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, और लास्ट पॉइंट है अतिसंयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन पॉइंट्स में से हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट वन में हम प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे, तो पार्ट 2 में अनुनाद प्रभाव और अतिसंयुग्मन को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले पॉइंट पे, और यह है प्रेरणिक प्रभाव। तो आप देखिए प्रेरणिक प्रभाव क्या है। पहला प्रभाव है प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट, इसी को आई प्रभाव कहते हैं। आप देखो इसे, संतृप्त कार्बन श्रृंखला के किसी एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति से कार्बन श्रृंखला के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, जिसके कारण परमाणुओं पर आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरणिक प्रभाव या आई प्रभाव कहते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि किसी भी अणु में परमाणुओं के ऊपर कैसे आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश क्रिएट होता है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक अणु का जो ए बी परमाणुओं से मिलकर बना है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा तभी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और वहाँ सिग्मा बंध बनेगा। यहाँ दोनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होंगे, इन दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में स्थित होंगे। लेकिन यदि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है तो जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अधिक खींचे होंगे और उस परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा। मान लो यहाँ बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से अधिक है तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन बी की तरफ अधिक खींचे होंगे और बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ आंशिक ऋणावेश और यहाँ आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा। अब यहाँ हम रियल एग्जाम्पल बता रहे हैं। आप देखो, हाइड्रोजन गैस का केस लेते हैं, H2 अणु में दोनों परमाणु हाइड्रोजन के हैं, अर्थात इनमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉन ठीक दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित हैं। क्यों स्थित हैं? क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता समान है। लेकिन विद्युत ऋणात्मकता में जब डिफरेंस होगा, जैसे HCl के अणु में, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन की अपेक्षा कम ऋण विद्युतीय है, क्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, या इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ प्रबलता से खींचता है, इसलिए शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींचेंगे और हाइड्रोजन की तरफ कम होंगे, दोनों के मध्य में नहीं होंगे, जिसके कारण क्लोरीन परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ता है। इसी कारण यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक यही केस हम देखेंगे कि कार्बन श्रृंखला के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन और इन विस्थापन के कारण आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश का उत्पन्न होना ही आई प्रभाव कहलाता है। अब यह प्रेरणिक प्रभाव भी दो तरह के होते हैं। आप यहाँ देखो, एक को हम कहते हैं माइनस आई प्रभाव और दूसरे को प्लस आई प्रभाव कहते हैं। एक को माइनस आई प्रभाव और दूसरे को कहते हैं प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। ठीक है, तो माइनस आई प्रभाव क्या है, प्लस आई प्रभाव क्या है, आप इन्हें समझें। पहले माइनस आई प्रभाव को देखते हैं हम लोग। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला से जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा होता है
तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव को माइनस आई प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ आप देखें, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला से एक ऐसा परमाणु जुड़ा होगा और वह परमाणु टर्मिनल पे होगा जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा अपेक्षाकृत कार्बन परमाणुओं के। ठीक है, और यहाँ हमने X लगाया हुआ है, तो X का अर्थ होता है हैलोजन परमाणु, हैलोजन्स। ठीक है, और हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। अब आप यहाँ देखें, इस हैलोजन परमाणु के कारण, इस X परमाणु के कारण, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणुओं की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिस कारण से यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ तेजी से खींचता है। तो यहाँ देखें आप, यह क्या करेगा, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, जिस कारण से यह आगे के इलेक्ट्रॉनों को भी खींचेगा। तो यहाँ देखें, इस कार्बन के मध्य, इसके और इसके मध्य जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनके ऊपर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, उतना नहीं पड़ेगा जितना पे यहाँ है, लेकिन यहाँ भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। यहाँ भी शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ अधिक खींचेंगे और यह प्रभाव पहले की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पे हमने अल्प धनावेश दिखाया हुआ है। ठीक है, आंशिक धनावेश उससे भी यहाँ कम आंशिक धनावेश है। यह प्रभाव तीसरे कार्बन परमाणु तक पहुँचता है। यहाँ हमने ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिखाया। ठीक है, तो यहाँ देखो, इस कार्बन के बाद यह प्रेरणिक प्रभाव समाप्त हो जाता है, कार्बन नंबर 1, 2, 3। तो प्रेरणिक प्रभाव का असर तीसरे कार्बन परमाणु तक पहुँचता है और यहाँ यह इतना अल्प हो जाता है कि इसके आगे प्रेरणिक प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझे होंगे। अब हम दिखाएंगे प्लस आई प्रभाव, लेकिन उससे पहले ये दिखा दें कि किन किन परमाणुओं द्वारा या किन किन अणुओं द्वारा प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है और उनकी प्रबलता का क्रम क्या होता है। कुछ माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूहों की प्रबलता का क्रम निम्न प्रकार है। यहाँ आप देखें, माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूहों की प्रबलता का क्रम हमने घटते क्रम में लिखा हुआ है। इधर प्रबलता अधिक है वो समूह स्थित हैं और इधर प्रबलता कम है वो समूह स्थित हैं। यह है नाइट्रो समूह, उससे कम प्रबलता वाला है CN समूह, उससे कम प्रबलता वाला है COOS समूह, यह एसिड समूह है। उससे कम प्रबलता वाला फ्लोरीन, उससे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन परमाणु हैं। उससे कम प्रबलता वाला OS समूह और यह है C6H5, यह फेनिल समूह है। तो इन समूहों के माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करने का क्रम इस प्रकार से है। अब हम लोग देख लेते हैं प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूहों को, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा पॉइंट है प्लस आई प्रभाव का, और आप इसे देखें। जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला से कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव को प्लस आई प्रभाव कहते हैं। और इसके लिए आप एग्जाम्पल देखें, उदाहरण को देखें। यहां हम एक कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बना रहे हैं। ये हो गई कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, 2, 3, 4, 5 अधिक इसमें परमाणु हो सकते हैं। और इनसे एक ऐसा समूह जुड़ा है जो कार्बन परमाणु की अपेक्षा कम ऋण विद्युतीय है, और जब यह कम ऋण विद्युतीय है तो इससे इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के परमाणु खींच लेंगे, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो गया। तो यहाँ इसको हम दर्शा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ठीक है, अब क्या होगा, यहां आप देखें, इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से कार्बन परमाणु की तरफ खींचे होंगे। कौन इलेक्ट्रॉन? शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पेयर खींचे होंगे कार्बन परमाणु की तरफ। यहाँ तीर हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं। और फिर यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचेंगे। अब देखो, यहाँ आंशिक धनावेश उत्पन्न हो रहा है, आंशिक धनावेश, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ।
और इस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा। यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, उसका प्रभाव इस कार्बन परमाणु पर भी आएगा, लेकिन पहले की अपेक्षा कम होगा। और तीसरे कार्बन परमाणु तक आते आते यह प्रभाव इतना अल्प हो जाता है कि नगण्य हो जाता है। तीसरे के बाद यह प्रभाव नगण्य हो जाता है। तो कुल मिलाकर के प्लस I प्रभाव भी 3 कार्बन परमाणुओं तक प्रभावी होता है। इन कार्बन परमाणुओं की अपेक्षा इन परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हैं, इस कारण इनके ऊपर आंशिक ऋणावेश आए हैं। अब यहाँ हम दिखा दे रहे हैं कि प्लस I प्रभाव उत्पन्न करने वाले कौन कौन से समूह हैं और उनकी प्रबलता का क्रम क्या है। प्लस I प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूह निम्न प्रकार हैं। आप यहाँ देखें, यह टर्शियरी ब्यूटिल समूह है, इसका प्लस I प्रभाव सबसे अधिक होता है। यह आइसोप्रोपिल समूह है, इसका प्लस I प्रभाव टर्शियरी ब्यूटिल की अपेक्षा कम होता है। यह एथिल समूह है, इसका प्लस I प्रभाव इन दोनों की अपेक्षा कम होता है। और यह मेथिल समूह है, जिसका प्लस I प्रभाव सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ हम दिखा दें टर्शियरी ब्यूटिल जो है यह 3 डिग्री समूह है। 3 डिग्री क्योंकि यह कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा है, तो यह 3 डिग्री ग्रुप हो गया। यह 2 डिग्री ग्रुप है क्योंकि 2 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा है। और यह 3 डिग्री ग्रुप है, 1 डिग्री ग्रुप है। और यह भी 1 डिग्री या इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं, 0 डिग्री भी कह सकते हैं। तो यह 0 डिग्री ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अगर डिग्री के क्रम में दर्शाना हुआ तो कैसे दर्शाएंगे। एल्किल समूहों की प्रबलता का क्रम डिग्री में दर्शाना हुआ तो 3 डिग्री एल्किल समूहों की प्रबलता सबसे अधिक है। किसके मायने में, प्लस I प्रभाव शो करने के मामले में इसका प्लस I प्रभाव सबसे अधिक होगा। 2 डिग्री एल्किल समूहों का प्लस I प्रभाव उससे कम होगा। 1 डिग्री एल्किल समूहों का प्लस I प्रभाव उससे कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया पीरियोडिक प्रभाव, इसे आप अच्छे समझ पाए होंगे। अब हम दूसरे प्रभाव पे चलते हैं जिसको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। दूसरा प्रभाव है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, जिसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं या इसी को ई प्रभाव या ई इफेक्ट भी कहते हैं। तो देखें आप इसे, किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुबंध से जुड़े किसी साझेदार परमाणु पर साझा युग्म के पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, अर्थात डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण हो जाता है किसी भी एक साझेदार परमाणु पर, और इस प्रभाव को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल द्वारा समझें। यहाँ उदाहरण हम ले रहे हैं, बहुबंध से जुड़े 2 साझेदार परमाणु हैं। ठीक है, और यह प्रभाव कब उत्पन्न होता है, जब आक्रमणकारी अभिकर्मक उपस्थित होता है, अर्थात जिस अभिकर्मक के साथ इसकी रिएक्शन होनी है, इसकी अभिक्रिया होनी है, वो अभिकर्मक यहाँ उपस्थित होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा। उस अभिकर्मक की उपस्थिति में ही इस अणु में यह प्रभाव उत्पन्न होता है, इसलिए इसे अस्थायी प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आक्रमणकारी अभिकर्मक हटा लिया गया तो इस अणु में वह अस्थायी प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें, यहाँ हम लिख दे रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट आक्रमणकारी अभिकर्मक, यहाँ इसके समीप आया इस अणु के, और पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन या तो इस परमाणु की तरफ या तो इस परमाणु की तरफ, दोनों में से किसी एक परमाणु पर मूव कर गए। ठीक है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं किसी भी एक परमाणु के ऊपर आ गए, और इसके कारण प्रभाव क्या होगा आप यहाँ देखो। पहले नंबर तो जो डबल बॉन्ड था वह ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड बना, और जिस परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हुआ वहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। यहाँ आंशिक ऋणावेश नहीं बल्कि पूर्ण ऋणावेश आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण हो रहा है और दूसरे परमाणु पर धनावेश। ठीक है, यहाँ 1 इकाई ऋणावेश और यहाँ 1 इकाई धनावेश क्रिएट हुआ, और इस तरह के प्रभाव को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। यह अस्थायी क्यों है, क्योंकि आक्रमणकारी अभिकर्मक हटा लिया जाए
तो यह प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, यह अणु अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट जाएगा, अर्थात डबल बॉन्ड बन जाएगा। यह डबल बॉन्ड कब ब्रेक हो रहा है? जब अटैकिंग रिएजेंट के समीप यह अणु आ रहा है। ठीक है, तो यह प्रभाव भी जैसे हम पहला प्रभाव पढ़े थे प्रेरणिक प्रभाव, उसी तरह यह प्रभाव भी दो प्रकार का होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। यह हम बता दें प्रेरणिक प्रभाव अस्थायी प्रभाव है, क्योंकि वहाँ कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के साथ ही किसी एक छोर पर अधिक ऋण विद्युतीय या कम ऋण विद्युतीय तत्व उपस्थित है, वह उस अणु में ही उपस्थित है, इसलिए वह अस्थायी प्रभाव। और यहाँ यह अस्थायी प्रभाव इसलिए है क्योंकि आक्रमणकारी अपकर्मक की उपस्थिति में यह प्रभाव क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके प्रकार को। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कितने प्रकार का है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को वक्रित तीर द्वारा दर्शाया जाता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को हम एक कर्व एरो से दर्शाते हैं, और ये कर्व एरो रहा। यह दो प्रकार का होता है, और पहला प्रकार है प्लस ई प्रभाव। इसे आप देखो, जब पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु की ओर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ता है, तो इसे हम प्लस ई प्रभाव कहते हैं। और आप यहाँ एग्जाम्पल द्वारा समझें, प्लस ई प्रभाव किसे कहेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यह हो गया। अगर इसके समीप ऐसा आक्रमणकारी अभिकर्मक आता है जिसपे धनायन है, यह हाइड्रोजन का धनायन है, इसे प्रोटॉन भी कह सकते हैं, तो यह हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा, पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी उसी कार्बन परमाणु पर होगा। ठीक है, और अभिक्रिया के बाद तस्वीर कुछ ऐसी आती है, डबल बॉन्ड टूट चुका है, सिंगल बॉन्ड हो गया है कार्बन कार्बन, और हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ गया। यहाँ धनावेश है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इस कार्बन परमाणु पे हो गया, तो यहाँ धनावेश है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रकार के प्रभाव को हम कहते हैं प्लस ई प्रभाव। प्लस ई प्रभाव अर्थात पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस कार्बन पर हुआ है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ा। यही लिखा गया है, जब पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु की ओर होता है जिससे आक्रमणकारी अपकर्मक जुड़ता है, तो इसे प्लस ई प्रभाव कहते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। दूसरा प्रकार है माइनस ई प्रभाव, और माइनस ई प्रभाव आप देखें, जब पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु की ओर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक नहीं जुड़ता है, तो इसे माइनस ई प्रभाव कहते हैं। और इसके लिए भी आप एग्जाम्पल देख लें, इसके लिए भी एग्जाम्पल देखें। यहाँ भी एक डबल बॉन्ड सिस्टम बना रहे हैं, यह कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे एक आक्रमणकारी अभिकर्मक ऐसा अपकर्मक है जिसपे नेगेटिव चार्ज स्थित है, अर्थात Cn माइनस है। Cn माइनस यह आक्रमणकारी अभिकर्मक साइनाइड आयन है। अगर यह अभिकर्मक यह इसके समीप आता है तो पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जिस परमाणु पर होता है उससे Cn नहीं जुड़ेगा, बल्कि दूसरे कार्बन परमाणु के साथ यह जुड़ रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर यह पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होगा और Cn कार्बन के साथ जुड़ेगा, और तस्वीर कुछ ऐसी होगी। यहाँ देखें, यहाँ Cn जुड़ा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है, सिंगल बॉन्ड बचा है O, और चूंकि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर इस पर हुआ था तो इस पर पूर्ण निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह के इफेक्ट को माइनस ई इफेक्ट कहते हैं, जिसमें पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु की ओर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक नहीं जुड़ता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इस परमाणु पर हुआ और आक्रमणकारी अभिकर्मक इस परमाणु के साथ जुड़ा। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव या ई प्रभाव, और शेष 3 प्रभाव जो बच रहे हैं उनको पार्ट 2 के अंतर्गत भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।